पड़ेगा कि एक राजा के दरवाजे पे कितना शोर मचा है, प्रजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे 2-4 दिन साथ में रह ले, अगर ना बने तो अलग हो जाना। बोले नहीं, सौत के साथ 2-4 दिन की कह रहे, 1 मिनट भी नहीं। तब तक सुनीति आई है और जवाब दियो बड़ी देर हुई। डोला के पास में मैया पहुंची है तो जवाब दियो, अरे बहना इतनी बात कह पाई दादा। तो सुरुचि ने मैया सुनीति के पीठ पे एक लात मारी है तो मैया जमीन पे आ गई। जब मैया जमीन पे गिरी और जवाब दियो, अरे बहना तेने धक्का मारो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा इस बात का लगा है, सुन ले। और बोली है मैया, क्या मेरी पीठ में मारी लात, बहन मोई जाकी लाज नहीं आई रे। अरे बहना और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम टेल बजाऊं रे। मेरी कोख में पत्थर परे पूत सकी नहीं जाई रे, जाई दुख में ओ बहना सैया की करी सगाई रे। हरदम टेल बजाऊं रे। अरे बहना घर को जार बुढ़ार के बहना पानी भर के लाऊं रे। और सुनो, जब तू सोवे महलन में तेरे रात को चरण दबाऊं रे, जो तेरो डोला लौटे गुइया बिलख बिलख मर जाऊं रे। महाराज जवाब दियो है, अरे बहना डोला से नीचे आ जा, मैं बड़ी दुख की मारी हूं, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैं एक लला को जन्म न दे सकी, इसलिए मैंने अपने प्रीतम की दूसरी शादी करी है। याद रखना माताओं, आज वो मैया बिलख बिलख के रोई। सुरुचि को दया नहीं आई है, राजा से बोली महाराज इसे सामने से हटा दीजिए, इसे सामने से हटा दीजिए, ये मेरे सामने ना आ जाए। और सुनिए,
इसे महल से बाहर निकलवा दीजिए। नील का लहंगा, गजी की साड़ी दो, इसके हाथ में एक बांस थमा दो। आज से ये अटापे कागों को उड़ाएगी। 2-2 4-4 दिन की इसे रोटियां देना। महाराज, आज राजा उत्तानपाद इतने बेबस हो गए, कुछ बोल न सके। मैया सुनीति ने जवाब दिया है और कहा, महाराज जो मेरी सौत कह रही है ना, आप वैसा ही करिए। नील का लहंगा, गजी की साड़ी दीजिए, मेरे हाथ में बांस को थमा दीजिए। आज से मैं कागों को उड़ाऊंगी। हाँ माताएं, शांति बनाए रखें। आप लोग इधर उधर देख रहे हो। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते ही राजन परीक्षित, महाराज आज सुनीति नील का लहंगा, गजी की साड़ी पहन करके अटापे काग उड़ाने लगी है। जो रानी थी उसे उतना भी महत्व नहीं दिया कि एक दासी बन सके। समय बदलते कभी देर नहीं लगती है, याद रखना। एक वो समय था, वो रानी बर के घर में रहती थी। आज दासी कितनी भी इज्जत नहीं है उसकी। आज वह मैया को माताओं 6 महीना बीते गए अटापे, शरीर कालो पड़ी गो। और जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। और पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण भी होते हैं। पहले की माताएं थी ना, वो यहां तक घूंघट रखती थी, और आज की मैया सर पे पल्लू नहीं होता। अब तो ऐसी ऐसी साड़ी चली है, 3 किलोमीटर से देख ले जो किने की बहू आ रही है, वहां से दिखाई देता है पूरा फेस। कितनी बड़ी नाक में नथुनिया पहने हैं कि नथुनिया है ही ना है। 3 किलोमीटर से देख ले, पूरा फेस दिखाई देता। पहले मैया इतना घूंघट रखती थी। पतिव्रता स्त्री का लक्षण है पहला कि माथे का सिंदूर कभी पराया पुरुष न देखे। माताओं, माथे का सिंदूर कभी पराया पुरुष न देखे, इससे पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाता। और दूसरा लक्षण है कि कभी भी पराये पुरुष से आंख मिलाकर के बात नहीं करना चाहिए। कोई सामने खड़ा है, बेशक वो आपसे छोटा है, फिर भी नजर दाएं रखो, बाएं रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो। सामने से सामने नजरें नहीं मिलाना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि नजर से होता क्या है? आधार कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए होंगे, समझदार हो। आंखों में स्किन लगाया जाता है कि नहीं लगाया, वैसे ही बन गई? हाँ, लगाया गया है। समझदार हो आप।
इसलिए पराये पुरुष से कभी नजर से नजर मिला के बात नहीं करना चाहिए। इससे माताओं पतिव्रत धर्म है वो नष्ट होता है। पहले की मैया यहाँ तक घूंघट रखती थी ना, तो न माथे का सिंदूर दिखाई देता था और न नजर से नजर मिला के बात हो पाती थी। इतना घूंघट रखती थी हमेशा। और आज की भी मैया है यहाँ, आप देख लेना, पहले की जो मैया है वो आज भी घूंघट करती हैं, आज भी। आज भी घूंघट करती हैं। लेकिन अब जो आजकल की बहुएं आ रही हैं वे ना घूंघट करती। करना चाहिए। और बताइए, यहाँ इतने भैया लोग बैठे, एक बात पूछ रही हूं कि हाथ उठाइए, अपनी अपनी पत्नी के लिए कौन कौन रोया? हाथ उठाइए भाई, ये कोई गलत बात नहीं है, फिर हम आपको समझाएंगे। हाथ उठाइए। अरे भाई आप लोग ये रोए तो सभी होंगे, रोए तो सभी होंगे, लेकिन बात ये है कि अगर शास्त्री जी के सामने बोल देंगे तो भाई बेइज्जती हो जाएगी कि जोरू के गुलाम। पीछे दादा सभी से प्रश्न है, अपनी अपनी पत्नी के लिए कौन रोया? ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए। अच्छा, शादी भाई के नाम हो गई? सुनिए, मैं आपको बता दूं, तुम तो इंसान हो। मर्यादा पुरुष उत्तम प्रभु राम सीता के लिए रोए थे। रोना कोई गलत बात नहीं है। जब संकट आता है शरीर पे तो रोना पड़ता है, भाई जीवन साथी है, रोना कोई गलत थोड़ी है, जीवन साथी है। वो आपको भोजन बना के खिलाती, भाई वस्त्र धुलती है, समय पे भोजन देती, आपका ख्याल रखती है। और आपको कुछ दिक्कत हो जाए तो देवियां रोती हैं, तो आप इनके लिए रो नहीं सकते हो? रो सकते हो। जितना अधिकार एक पत्नी का होता है उतना पति का भी होता है, पत्नी के लिए करे। आफत विपत में अगर न रोए हो तो कल रोई लियो जाए। देखो, मर्यादा पुरुष उत्तम प्रभु राम सीता के लिए रोए थे, वन वन में खोज रहे थे। वृक्षों से पूछा था कि तुमने कहीं सीता को देखा? वृक्षों से पूछ रहे थे। सीता के लिए प्रभु राम ने बहुत उधन मचाया था। तीनों लोगों के स्वामी होकर के पत्नी के लिए रोए थे। तो दादा किस लिए रोए थे? असली सीता तो भाई अग्नि में वास कर रही थी, फिर क्यों रोए थे? इसलिए रोए थे कि संसार का हर एक व्यक्ति अपनी पत्नी का दर्द समझ सके। घर की पत्नियों को लक्ष्मी बोलते हैं, और मर्द वही होता है, मर्द कहलाने के लायक वही होता है जो औरत को इज्जत दे, उसका उसे महत्व दे, वही मर्द है। कई कई मर्द तो हमने ऐसे देखे हैं कि औरत पे हाथ उठा देते हैं, वो मर्द नहीं हो सकते, वो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं। ये सत्य है। महाराज, आज मैया सुनीति को 6 महीना बीत गए, अपने प्रीतम की सूरत नहीं देखी। अट्टा से नीचे आई है और रात्रि के समय में वो मैया मरने के लिए जब चली है दादा,
तो रोने लगी, जवाब दियो महाराज मैंने कभी भी बिना पूछे घर से कदम नहीं रखा, लेकिन आज मैं बिना पूछे आपसे जा रही हूँ, हे नाथ मुझे माफ कर देना। महाराज आज वो मैया जंगल में पहुंची है तो देव ऋषि नारद मिले हैं। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया, वो लड़की कहां जा रही है? मैया सुनीति नाय बोली। देव ऋषि नारद पास में जाए कि वो मैया सुनीति से प्रश्न कर दिया और एक बात कही है देवियों कि का बरसात थोड़ी भई के कहूँ गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। देव ऋषि नारद के वचन सुने हैं ना तो मैया ने जवाब दियो, रे बाबा ना बरसात थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान, खेत बीच उगता नहीं सुनियो संत सुजान। प्रश्न का जवाब दिया है तो देव ऋषि नारद समझ गए हैं। जवाब दियो लाड़ो, मैं समझ गया कि तेरे बेटा ना है तासे तू मरे वे को जाए रही। बोले बस महाराज इसीलिए मरने आई हूं। बोले हैं सुन ले, तेरे लाला होएगो तू घर लौट जा। और कहाँ बोले हैं